हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज सोमवार और सुबह के करीब 9:30 का टाइम हो रहा है। तो तन्मय अभी जस्ट स्कूल गया है और मैं लग गई हूँ उसके रूम को समेटने में। तो वही कपड़े देख रही थी, कुछ साफ़ भी करने थे और कुछ वैसे ही बेड पे ही फेंक के चला जाता है, तो उन सबको जो है हैंग कर दूंगी। और वही चेक भी कर रही थी कि जो कुछ साफ़ करने हैं उनको निकाल दूं। तो धूप आजकल हो रही है, डेली हो रही है। हालांकि अब जो है बादल वाला मौसम हो गया है और हो रहा है कि बारिश होगी एक आध दिन में, लेकिन हल्की हल्की धूप जो है दोपहर में निकल रही है। एक दो दिन तो अच्छी धूप निकली थी, खूब बढ़िया धूप निकली थी, लेकिन फिर से जो है बादल जैसा और कोहरा खूब हो रहा है। मतलब सुबह के टाइम ना एकदम घना कोहरा रहता है, फिर धीरे धीरे जो है ख़त्म होता है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं उसके साफ़ करने वाले। और ये बैग ना मैंने साफ़ किया था 2-3 दिन पहले ही, सूख गया था, लेकिन एक दिन इसको और धूप में डालना था। क्या होता है ना कि बैग वगैरह अगर हम थोड़ा सा मतलब कम सुखा के और उसको रख देना तो उसमें फंगस लग जाती है। मतलब जो रखने वाले कपड़े हैं उनको अच्छे से धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये बैग रखना ही था, तन्मय का एक्स्ट्रा बैग है। कभी कभार जैसे उस वो बैग गंदा हो गया या धुला हुआ है, साफ़ नहीं, सॉरी सूखा नहीं, तो फिर इसको ले जाना होता है। तो कई दिन से पड़ा हुआ था, मैं रखने ही जा रही थी, लेकिन मैंने देखा ना इसमें थोड़ा सा फंगस जैसा लगा हुआ था। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया और धूप डाल दिया था धूप में, लेकिन अभी एक दिन और धूप दिखाना ज़रूरी था। तो आज मैं इसको धूप में डाल दूँगी और शाम को जो है रख दूँगी, तो सही रहेगा। 2-3 दिन से ना मैं भूल जा रही थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा था कि इसको धूप में डाल दूँ। तो बस यहाँ पे पूरा रूम मैंने समेट लिया है जो है। झाड़ू अभी नहीं लगाऊंगी। तो आज ना मेरा जो है गणेश चतुर्थी का व्रत है, सकट चौथ व्रत है आज। तो कुछ खाना पीना है नहीं, निर्जल व्रत है सुबह से, और मुझे पूजा भी नहीं करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे पास ना टाइम एक्स्ट्रा है। मतलब नहाना है, नहा धो के बस ऐसे ही पूरे दिन निर्जल व्रत ही रहना है, पूजा वगैरह भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता ना, साल में अगर एक दिन कोई पूजा व्रत इस तरह से आता और उस दिन अगर हम नहीं कर पाते हैं ना, तो थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब जैसे लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ना कि कुछ एक्स्ट्रा काम ही है, इस तरह से कर लेती हूँ कि थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा। नहीं तो ऐसे तो पूजा की तैयारियों में ही समय निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो है सुबह हम नहा धो के पूजा करते हैं, उसके बाद फिर रात को भी पूजा की जाती है गणेश भगवान की। तो इन सब तैयारियों में टाइम बीत जाता है। लेकिन ऐसे जब पूजा नहीं करनी होती है ना, तो पूरा दिन जैसे बहुत भारी सा हो जाता है। तो यहाँ पे ये अलमारी मेरी मैसी थोड़ी सी हो गई थी, जो नीचे की तरफ मेरे कपड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा मैसी जैसा हो गया था। तो मैंने सोचा इसे जो है ना ठीक कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। और कुछ कपड़े इसमें से ना निकालने भी थे जो यूज नहीं होते हैं। और हम औरतों का क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ जल्दी फेंकते नहीं हैं, सोचते हैं अब इस्तेमाल होगा या एक आध दिन इस्तेमाल हो जाएगा, और इसी चक्कर में क्या होता है ना, जगह भरता जाता है। और एक नियम है ना कि नई चीज़ें तो हम खरीदते ही हैं, तो जब तक पुरानी चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक जो है जगह नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं फेंक दूँगी, इसका इस्तेमाल और किसी चीज़ में होगा तो कुछ न कुछ में काम आ ही जाएगा, फेंकना नहीं है। लेकिन अभी यहाँ से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो पहनने वाले कपड़े हैं उन्हीं को रखती हूँ। तो 2-3 कुर्ती मेरी जो है एक्स्ट्रा निकल गई थी, जिनको बिल्कुल भी पहनना नहीं है, तो उनको मैंने अलग हटा दिया। अभी बाद में क्या करना है इसका जो है बाद में सोचूंगी। फ़िलहाल तो अभी जो अरेंज करने हैं उनको अरेंज कर देती हूँ। ये काम ना मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि करना है, क्योंकि अलमारी बहुत भरी भरी लग रही थी, जगह नहीं मिल रहा था। और उधर भी तो ज़्यादा ठंड थी, तो उस वजह से काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ एक्स्ट्रा बनाना खाना, मतलब जो डेली वाला ज़रूरी काम होता है वही करने में मतलब हालत ख़राब थी। कुछ एक्स्ट्रा करने का मन ही नहीं हो रहा था, टाइम मिलने के बाद भी मन नहीं कर रहा था। तो अभी 2-3 दिन से धूप निकल रही है। वैसे 2 दिन तो अच्छी धूप निकली, उसके बाद बादल वाला मौसम हो गया है, लेकिन फिर भी धूप निकल रही है। तो अभी आज एक्स्ट्रा टाइम भी मेरे पास था, तो सोचा ये काम जो है तुरंत निपटा ही लेती हूँ। अभी किचन का काम बाकी है, साफ़ सफाई वाला।
क्योंकि पापा को अभी रोटी बना के देनी है, तो वो अभी इसके बाद चलूँगी तो करूँगी। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए, और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ना काफ़ी मतलब अच्छा लगता है देखने में भी, और जगह भी हमें मिल जाती है। तो बस रूम वगैरह समेटने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ जो है किचन क्लीन करने। तो रोटी बनाई मैंने, और उसके बाद जो है सब कुछ समेटा। कुछ चीज़ें तो समेट देती हूँ, बाकी कुछ चीज़ें रहती हैं तो उनको रोटी बनाने के बाद करती हूँ। और मेरा ना सुबह का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसी में चला जाता है, जो अलग से मुझे फिर से बनाना होता है। और अगर मैं मतलब ये जाते हैं जिस टाइम, उसी टाइम पे पूरा बना के, तो उसी टाइम पे सिर्फ 10 मिनट के बाद ही जैसे चाय वगैरह पीती हूँ, उतने टाइम में गैस ठंडा हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं आराम से क्लीनिंग कर सकती हूँ। लेकिन मुझे वेट करना पड़ता है आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद फिर से रोटी बनानी होती है, तभी मैं किचन क्लीन कर सकती हूँ। तो वो टाइम ना मेरा थोड़ा सा सुबह का एक्स्ट्रा चला जाता है। कोशिश करने के बाद भी उतना मुझे देना ही है, उतना मेरा टाइम मतलब होता है ना कि कोई चीज़ हम अगर एक लाइन से करते हैं, जैसे किचन का काम है कि सुबह खाना पीना बनाया और तुरंत के तुरंत किचन को क्लीन कर दिया, तो सही रहता है। उसके बाद पूरे घर की हम सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मुझे बीच में कुछ और काम करने होते हैं या रुकना होता है, उसके बाद ही मतलब किचन का काम करती हूँ। बीच में मुझे रुकना पड़ता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ का यही रहता है, मतलब हम सबकी ज़रूरतों का, सबकी खुशियों का मतलब पूरा ख्याल रखते रहते हैं जो है, और अपने घर का भी उसी के साथ साथ ध्यान रखते हैं। तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की कोशिश हमारी हमेशा जारी रहती है। वैसे तो कोई परफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां सभी में होती हैं, कुछ न कुछ गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास निरंतर चालू रहता है। सुबह से शाम तक हम इसी प्रयास में रहते हैं कि हमारा सब कुछ परफेक्ट रहे, हम सब चीज़ अच्छे से कर पाएँ। ये कोशिश हम सभी हाउसवाइफ की होती है, होनी भी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए जो है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल मतलब ये कर दें कि नहीं मुझे परफेक्ट ही होना है, तो वो तो असंभव है, वो नहीं हो सकता। सब कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सीखना और कोशिश करना ये अच्छी बात है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद मैंने अदरक जो है धुला था, अदरक आया था तो उसको भी डाल दिया है छत पे। और यहाँ ये कपड़े जो किचन टॉवेल हैं इनको भी धूप में डाल दिया है। अभी यहाँ पे ये 2-2:30 बजे का टाइम है, तो बर्तन वगैरह जो सुबह के धुले थे इनको अरेंज कर ले रही हूँ। तो हुआ क्या ना, थोड़ी देर मैं लेटी थी छत पे, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना, खाली पेट मुझे नींद भी नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो और थोड़ी बहुत नींद आ भी रही थी, तो मैं इस वजह से नहीं सोई कि ज़्यादा सो लूँगी ना तो फिर रात को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ना रात को चाँद देखने के बाद पानी पीना होता है। कुछ फलाहार हम कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ना सिर्फ पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय पी लेती हूँ, जैसे मूंगफली और मखाने खा के, बाकी कुछ मेरा उतनी रात को खाने का मन नहीं करता है। तो फिर वही दिक्कत हो जाती है कि नींद की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं सोती हूँ और काम निपटा लेती हूँ, तो दिन भर काम करने के बाद ना रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ये फ़ायदा मिलता है, अगर हम पूरे दिन काम करते हैं ना, थकान रहती है, तो रात को नींद नहीं भी आनी होती है तो अच्छी नींद आ जाती है। तो बस बर्तन वगैरह सब मैंने रख दिया, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे। कपड़े थे कुछ, ये भी 2-3 दिन से ही धुले हुए हैं, तो इनको भी प्रेस करके सोचा खाली टाइम है तो इसका कुछ यूज कर लेती हूँ, क्योंकि सोना भी नहीं है और जो है ज़्यादा मोबाइल वगैरह भी नहीं देख सकती, क्योंकि निर्जल व्रत में क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक हम मोबाइल देखें मतलब आँख पे प्रेशर डाले ना, तो फिर वही सर में दर्द ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम मुझे सही लगा कि एक काम भी मेरा निपट जाएगा और टाइम भी जो है बीत जाएगा। अब धूप होने लगी है ना, तो थोड़ा सा दिन जो है ना टाइम मतलब मिल जाता है दोपहर के समय, नहीं तो ठंड में तो मतलब सुबह से शाम होते टाइम ही नहीं लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे ना दोपहर वाला समय जो है थोड़ा सा मतलब मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, और आगे आगे ऐसे ही होता जाएगा, मतलब दोपहर का टाइम काफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और जल्दी कामों को ख़त्म कर लें, तो दोपहर का समय मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए या फिर आराम करने के लिए हो जाता है।
तो सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। तो 2-3 तन्मय के थे और 2-3 वही इनके भी थे। तो इनका वाला यहीं पे अलमारी में रख दे रही हूँ और तन्मय का ले जा रही हूँ उधर वाले रूम में ना, वो जो अलमारी रखी हुई उसमें रखती हूँ। क्योंकि तन्मय का वही है कि डेली तो निकालना है नहीं, बाहर उसको नहीं जाना होता है डेली जब तक स्कूल है। और स्कूल अगर नहीं रहेगा ना तो फिर जाने आने का रहता है, तभी उसके कपड़े जो है निकलते हैं। नहीं तो जो बाहर रहते हैं 1-2 अभी जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट ये सब है ना, तो यही सब पहनता है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ किचन में और चाय रख दी है, चूरा मटर बनाई है पापा के लिए। और अब ना मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी थकान सी लग रही थी। सुबह तो काम करने की स्पीड में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, काम बस ये रहता है किसी तरह सारे काम निपटाने हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होता जाता है ना, एनर्जी जो है ख़त्म होती जाती है। और खाने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पानी के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस चाय वगैरह देने के बाद 10-15 मिनट बाद ही मैंने सब्ज़ी वगैरह कट किया और तुरंत डाल दी है सब्ज़ी आलू मटर की। इधर आटा भी लगा लिया है तो तुरंत रोटी भी बना दूंगी। तो आज ना पहले ही बना के रख दूंगी। पापा को तो मैंने तुरंत दे दिया, लेकिन ये लोग नहीं खाए कि थोड़ी देर बाद मतलब टाइम हो जाएगा तभी खाएंगे हम लोग। और तन्मय जो है अभी थोड़ी देर बाद पूजा भी करेगा, वही दीप मतलब दिया जला देगा, धूप वगैरह प्रसाद चढ़ा देगा। बाकी और सारी पूजा तो ये लोग कर नहीं पाएंगे। तो बस रोटी बना दे रही हूँ और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जो है वीडियो बना पाऊँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।